गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपको आपके जो हाफ ईयरली फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है, आपका एग्ज़ाम हुआ, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें तो गौर से देखिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन राइट नहीं करूँगा, डायरेक्टली आंसर सॉल्व करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर होगा, आपको याद होगा क्या क्वेश्चन, मैं बोलता भी जाऊँगा। सेक्शन ए की बात करते हैं हम पहले। ओके, सेक्शन ए में आपका पहला था फिल इन द ब्लैंक्स। 2 करोड़ इक्वल टू 20 मिलियंस होता है। पहले का आंसर था 20 मिलियंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये, क्योंकि 10 मिलियन इक्वल टू होता है 1 करोड़, मैंने 2 करोड़ कर दिया था उसको, 2 करोड़, तो वो उसमें हो जाता है 20 मिलियंस। बी वाले का आंसर देखते हैं। तो बी वाले का आंसर क्या, द प्रेडिसर्स ऑफ 11,000। एक कम करना था, प्रेडिसर में 1 माइनस करते हैं, सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं, तो इसका होता है 10,999। सी वाले का देखते हैं। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ। 1 फैक्टर नहीं होता है, आज मैंने कॉपियाँ चेक की, तो 1 का एवरी नंबर को, हर नंबर 1 का फैक्टर थोड़ी होता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये स्टेटमेंट सही था। ओके, तो इटसेल्फ आना था इसमें। रेक्टेंगल इज क्लोज्ड कर्व, कैसा कर्व है, क्लोज्ड कर्व है। ई वाला देखते हैं। द मेजर ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसी का सेक्शन ए का बी वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, व्हाट इज क्वाड्रिलेटर, अ क्लोज्ड फिगर या पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, अ क्लोज्ड फिगर और पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर। हाउ मेनी वर्टेक्सेस अ क्यूबॉइड हैज, क्यूबॉइड पूछा था मैंने, तो कोई 4 लिख रहा है, 4 तो होती नहीं। क्यूबॉइड आपको बताया था ना मैंने, 3D शेप में इस तरीके से होता है, इस तरीके का ये क्यूबॉइड होता है, इनको कहते हैं वर्टेक्स। तो 4 ये हो गई और 4 ये, तो कितनी होती है 8। सी वाला देखते हैं इसका। राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, इसमें किसी भी एक नंबर का 1 को छोड़कर किसी भी एक नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 6/10, तो क्या आ जाता है आपका, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है। डी वाला देखते हैं। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको देखिए, आप 2 से, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था, आप अप्लाई कर सकते। 28 आता, 49 आता, ठीक है। अब 49 आपका 7 से जाएगा, 4 7 जाएगा, इसका आंसर आता 7/8। ई वाला देखते हैं। राइट द ऑल द फैक्टर ऑफ 18। 18 के फैक्टर्स पूछे थे, इजी था, वेरी इजी। 1 2 3 6 9 और 18, ये फैक्टर थे, आप इजीली निकाल सकते थे। सेक्शन बी की बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन बी, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। आप लिख सकते थे एक्यूट एंगल, इसका क्वेश्चन नंबर मैं तीसरा डाल देता हूं यहाँ पे। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, कम से कम ये 3 एंगल के नाम तो आपको लिखने थे। फिर रिफ्लेक्स एंगल हुआ, स्ट्रेट एंगल हुआ, कंप्लीट एंगल हुआ, 0 डिग्री एंगल हुआ, ये भी आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, व्हाट आर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से बताया था। एक्यूट एंगल जो होता है, मान लीजिए एंगल एक्स है ये, जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर हो, और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम कहते हैं क्या, एक्यूट एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मैंने बताया था, कोई ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ एंगल फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के मैंने आपको टाइप्स बताए थे।
आप इसको राइट एंगल ए वाले का, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, दोनों साइड इक्वल है, वैसे इसका सही नाम था आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये इसका सही नाम था। आप अगर किसी ने राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख दिया या आइसोस्केलेस ट्रायंगल लिख देते तो भी इसको मार्क्स मिल जाते। ओके, इसने जो सच दैट, इसका तो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तीनों साइड्स इक्वल थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन मैंने रिपीट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने मार्क्स दिए हैं इसमें। राइट एंगल, राइट द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ राइट एंगल्स। तो राइट एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री, और ए वाला है बी, सॉरी ए का, ए बी का आंसर। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा होता है किसी भी एंगल का, और 360 से कम हो ऐसा एंगल, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये सारे आपको मैंने बताए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आपको कर लेना चाहिए था। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय आपका 8, 10, 12। इनका पहले आपको क्या निकालना था, एलसीएम। 1, 2 बच्चों ने सही किया है। ठीक है, तो 2 से जाएगा 4, 5, 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 5, 3, 3, 5 जा 15, 20, 60, 120। एलसीएम आता है इसका 120। अब देखिए ये जो 120 है आपका, अब ये तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है ना 3 डिजिट वाला, तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आता 960। ओके, तो ये मैक्सिमम नंबर है आपका ग्रेटेस्ट नंबर, जो आपका किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8, 10, 12 से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। ये वाला देखिए एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं, मैंने बताया भी था। इसको आप 3 से डिवाइड करिए, 4, 9 आएगा। ठीक है, सॉरी 6 आएगा इसका। 3, 4, 2 से करेंगे, 2, 3, 2, 3 जा 6, 6, 2 जा 12, 12 और 18 ही है ना। ओके, सही है। 3, 4 जा 12, 3, 6 जा 18। ओके, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2, 4 जा 2, 2 जा 4, 2, 3 जा, तो 3, 2 जा 6, 6, 2 जा 12, और 12, 3 जा 36। इसका एलसीएम आता 36। बी वाले का देखते हैं, ये ए का था 51 और 68। ये आपका 3, ये आपका 17 से डिवाइड होता है सीधा। ये 3 बार जाता है, ये 4 बार जाता, ये 12 हो जाता है इनका। तो 17 मल्टीप्लाई, इसका होता है आपका 17 मल्टीप्लाई 12, और आप मल्टीप्लाई कर दें तो इसका क्या आ जाएगा आपका 4, 204। ये इसका आंसर आता। ओके, ठीक है, इस तरीके से करना था। इजी थे, वेरी इजी क्वेश्चन थे आपके, आप अच्छे मार्क्स ड्रॉ कर सकते थे। 9 वाला देखते हैं। ड्रॉ द शेप एंड मेंशन वर्टेक्स, साइड एंड एज। साइड और एज सेम होती है, वहाँ पे फेस आना चाहिए था। आप ऐसे ड्रॉ करते किसी भी 3D डायग्राम को, और आप ऐसे मेंशन करना था इस तरीके से। तो ये जो है, ये क्या है आपकी एज, और ये जो दिख रहा है ये ऊपर वाला, ये हमें इसको बोलते हैं इसका फेस। और वर्टेक्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना था। 10 वाला देखते हैं। से ट्रू और फॉल्स, आर 2 डायमीटर ऑफ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। ये आपका ए का था ट्रू, और बी का था आपका रॉन्ग। वेयर सेंटर ऑफ, हमेशा सेंटर जो होता है वो इंटीरियर ऑफ सर्कल होता है, तो ये रॉन्ग था। क्वेश्चन 11 वाला देखते हैं। वेयर विल बी द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट, देखिए क्लॉक
ये दो क्लॉक बना ली मैंने क्वेश्चन नंबर ए के लिए और बी के लिए। अब वो क्या कह रहा है, स्टार्ट एट 5। देखिए 12, 6, 3, 9, 4, 5, 2, 1, 11, 10, 8, 7। ओके, तो वो क्या कह रहा है, स्टार्ट 5 एंड मेक 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन में मीन्स वो कितना घंटे चलेगा, 3। लेकिन वो कैसा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ पे था और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ होगा और ये 2 पर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, 2 पर। ओके, बी वाले में देखते हैं, स्टार्ट 3 एंड मेक 3/4 मीन्स 9 आवर की जर्नी ट्रेवल करेगा। तो वो यहाँ पे था 3 और 9 आवर वो कहाँ पहुंच जाएगा, 12 पर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये पूरा 3/4 इसका रेवोल्यूशन होगा। ओके, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर 12 वाले देखते हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइन मैंने बताया था, आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इनको। परपेंडिकुलर और मीन्स परपेंडिकुलर में एंगल जो बनना चाहिए 90 डिग्री का बनना चाहिए, और पैरेलल लाइन में दो लाइन कभी भी क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। इस तरीके से ये डायग्राम आपको बनाने थे। ओके, अब सेक्शन सी पे बात आते हैं हम। सेक्शन सी, इसका देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन। मैंने कितनी बार आपको बताया था, 5 + 6। इसको अब ये लाइन है, मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपको स्केल और पेंसिल का यूज करना था। मैं एक बता देता हूँ आपसे, इसी से आपको सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब किसको ऐड करना, 5 को ऐड करना है। यस, ठीक है, 5 ऊपर होता है, हमें इसको ऐड करना है। तो यहाँ से 5 से स्टार्ट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये इस तरीके से आपको डायरेक्शन बनाना था और यहाँ पे सर्कल करना था ये, और यहाँ लिखना था =11। आपसे ऐसे भी नहीं हुआ है, तो इस तरीके से करना था। बाकी के सवाल भी ऐसे ही करने थे। क्वेश्चन नंबर ये 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेता हूँ मैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन में इनको करना था। देखो ए का 16/5 है, तो देखो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 1 बचा कैरी। तो ये होता आपका इसका। बी वाले का आपका क्या हो जाता, तो सिंपली आप ऐसे नहीं कर पाते तो इसको डिवाइड देकर आप कर सकते थे, मैंने आपको बताया भी था। जैसे इसको 30 वाले को करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 4 या 28, यहाँ 4 आया, ये 28 2 बचा। तो रिमाइंडर को न्यूमरेटर की जगह रखते हैं, क्वोशिएंट को आगे रखते हैं और डिवाइजर को यहीं रखते हैं, इस तरीके से। सी वाले का क्या हो जाता है आपका 4/1/2, ये सी वाले का आंसर होता है। ठीक है, 15 ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इनको ऐड करना था। मैंने आपको सिंपली आपको बताया था, आपसे एलसीएम लेके नहीं हो पाए तो डिनोमिनेटर क्या कर लेना था, इक्वल कर लेना था। 15 + 7/20। ठीक है, तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और या इनको सीधा सा सिंपल सा 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12। ठीक है, ये हो जाता 36/45, सॉरी 2 का, तो 24/30 प्लस 21/30। एल्स आप इनको डायरेक्टली ऐड भी कर देंगे आप, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो ये हो जाता है 55, ओके सॉरी 45, 5 से डिवाइड हो जाता, ये 9/6, 5 9 जा 45, और फिर ये 3 से डिवाइड हो जाता, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो 3/2 आंसर आता है इसका।
ठीक है। बी वाले का देखते हैं हम। बहुत इजी क्वेश्चंस दिए थे मैंने। 4y7, ओके, 4y3 प्लस 7y8 आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो ये आता 32/24, 21/24, ठीक है। एलसीएम ले लो 24, ये हो जाएगा 53। ये आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था, इजी थे सारी चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अरे भैया, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें मान लो P/Q है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। Q इज ऑलवेज ग्रेटर देन P, तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा रहे उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें, ठीक है, और बी वाला आपका इम्प्रॉपर, जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहे, मीन्स P इज ग्रेटर देन Q, तो वो हो जाता है क्या आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इस तरीके से लिखना था। 17 वाला देखिए, 17 का ए, कितना इजी क्वेश्चन था। मैंने कहा था पहले माइनस माइनस वाले को प्लस कर लेना, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो -14 + 7 = -7। ये एक आंसर बी का। देखिए 12, अब माइनस माइनस प्लस कर लो और प्लस वाले कर लो, तो ये 110 हो जाता, और माइनस में आपका कितना होता 112, तो ये आंसर आता है आपका कितना -2। ओके, तो ये इस तरीके से। अब बात करते हैं सेक्शन डी की हम। इजी क्वेश्चन थे, वेरी इजी, मतलब कोई भी चाहता तो 60 में से 60 मार्क्स इजीली ला सकता था। सेक्शन डी का 18 वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट पास विथ 60 मार्क्स। अब देखिए सिंपल से मैंने दिया था, क्लास 6 स्टूडेंट्स पास्ड विथ 60 मार्क्स। कितने हैं? 60% मार्क्स कितने हैं आपके? 25 हैं। टोटल स्टूडेंट 30 हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ पास्ड स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको राइटिंग ऐसे ही लिख रहा हूँ जल्दी में, ठीक है। तो आप 30 कितना आता है, ए 5/6, इतने स्टूडेंट पास हुए हैं 60% मार्क्स से, ठीक है। ऐसे ही 7th का आ जाता सेम। 7th में कितने पास हुए? 30। टोटल कितने हैं उसके? 35। फ्रैक्शन हम निकालें तो कितना आएगा उसका? 30/35। तो इसका 5 6 35, 5 7। अब ये आ गया। अब आपको क्या बताना था? विच क्लास वॉज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग विथ 60% और मोर मार्क्स। तो देख लो ना भैया, हमने आपको बताया था कैसे करना था। 5/6 ले लो, 6/7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो जब न्यूमरेटर सेम नहीं हो तो डिनोमिनेटर, तो यहाँ 35 आता, यहाँ 36 आता। तो कौन से ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं? आपका 7th में, ठीक है। कौन सी क्लास में हुई? 7th में। ओके, क्योंकि यहाँ 35 है, वहाँ 36 है। इस तरीके से आपको करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। अब मैंने आपको इतने अच्छे से सर्कल में बताया था आपको कैसे करना है इसको सारी चीज़ें। देखिए मैं आपको एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे, ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है। ओके, पहला तो पूछ रहा है आर्क, तो आर्क आप बना सकते थे
यहाँ कहीं भी एक पार्ट ऑफ क्या है, सर्कल की जो सरकमफेरेंस होता है उसका कोई भी पार्ट, जैसे ए बी, तो ये आपका पहला था ए, तो अनार्क, तो ए बी आर्क है, तो आर्क को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना था। बी पूछ रहा है डायमीटर, तो एक डायमीटर यहाँ से, ये सेंटर ओ, ये पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो गया, डायमीटर हो गया। सी वो पूछ रहा सेक्टर, यहाँ पे बना लो आप, आर बना लो, ये ओ है, तो आपका ये क्या कहलाता है, ये सेक्टर कहलाता है, तो पी ओ आर क्या हो जाएगा आपका, सेक्टर। डी क्या पूछ रहा, रेडियस, आर ओ रेडियस हो जाएगी। सेगमेंट, तो एक आपका ये बना लो और ये आपका क्या हो जाएगा, सेगमेंट। यहाँ कोई पॉइंट ले लो, ये एल, ये के, ए एम, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका, सेगमेंट। तो इस तरीके से आपको बनाना था, करना था, इजी था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 वाला, इसमें भी पता नहीं आप लोगों को कितना परेशानी आई, और मैंने आपसे सिंपल सा, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू द आवर एंड ऑफ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम, अरे 4 to 7, 3 घंटे चला, 3 से 7 तक कितने आवर्स हुए आपके, 3 आवर्स हुए, तो 3 आवर्स में कितने राइट एंगल बनते हैं, एक 6 आवर में, 2 3 9 आवर्स में आपका कितना 3, और 4 12 आवर्स में 4, तो वो जब 3 आवर चलेगा तो 1 राइट एंगल, और 3 to 9 6 आवर हो गए तो 2 राइट एंगल, 11 to 8 कितने हो गए, 11 से 8, तो आपका 9 आवर्स 3 हो गए, 12 to 12 4 आवर्स हो गए, और 5 to 2 आप लगा सकते हैं, 5 से स्टार्ट हुआ और 2 पे तो 3, इस तरीके से आपको बनाना था। तो ये नंबर ऑफ सिंपल सा आपको लिखना था, आप चाहे तो उसका क्लॉक का यूज़ कर सकते थे, आप बना के ड्रॉ करके आप इजीली कर सकते थे मिस, ये था सिंपल सा फंडा, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, आपको करना चाहिए था। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आपको रिपीट नहीं करनी और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। एक चैप्टर में आपको 8 वाला चैप्टर करवा चुका हूँ, डेसिमल्स, एक बार उसको अभी उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम, तो उसको अच्छे से पढ़िए, उसके क्वेश्चंस लगाइए अब। ओके, और अब शायद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर दीजिए मुझे ग्रुप में कि सेक्शन डी का ये क्वेश्चन नहीं आया, जो भी नहीं आया आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।